स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 29 मार्च की देखते हैं स्पीड न्यूज़। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मक्का मुकरमा आमद। माह रमज़ान के माबाक़ी अय्याम मस्जिद अल हरम में गुजारेंगे। शाही ख़ानदान के दीगर अफराद और वज़रा भी पहुँचे मकाम मुक़द्दस। गज़ा में इसराइली हमले जुल्म व सिफाकियत की अलामत। अक़वाम मुत्तहिदा के रब्त दफ्तर बराए इंसानी उमूर का बयान। साथ ही UN ने खबरदार किया कि गज़ा में सिर्फ 2 हफ्तों की ग़िज़ाई इमदाद बाक़ी। अमेरिका में फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करना अब बन गया जुर्म। इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले गैर मुल्की तलबा के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स के वीज़े मनसूख। गज़ा में हालिया हमास के ख़िलाफ़ एहतजाज। हमास ने किया खबरदार, कहा गज़ा में किए गए हालिया मुज़ाहिरों में इसराइल कर रहा मदद, इसराइल की मदद करने वालों को दिया इंतबाह। लेबनान में भी इसराइल ने की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। लेबनानी दारुल-हुकूमत पर किया हमला। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर जंग के बहाने ढूंढने का लगाया इल्ज़ाम। इसराइल के लिए ख़तरा बनने वाले किसी भी लेबनानी इलाके पर करेंगे हमला। जनूबी लेबनान और बेरूत पर हमलों पर नेतन्याहू का बयान, कहा हम अपनी बस्तियों पर हमले की नहीं देंगे इजाज़त। नेपाल में बादशाहत की वापसी के लिए मुजाहरे। नेपाल के साबिक़ बादशाह के हामियों की बड़ी रैली। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़प। कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। म्यांमार में ज़लज़ले की तबाही। दर्जनों बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन बोस। अमवात की तादाद 1000 से तजावुज़। म्यांमार और थाईलैंड में आया ये ज़लज़ला करार दिया जा रहा 200 साल का सबसे महलिक ज़लज़ला। भारत सबसे पहले म्यांमार की मदद के लिए आया आगे। 15 टन इमदादी सामान मुतासिरा मुल्क को किया रवाना। खैमे, बैग, कंबल, खाना, सेहत की किट्स इमदादी सामान में शामिल। ईद उल फित्र के मौके पर बड़े पैमाने पर कैदियों को मुआफ़ी। 500 हिंदुस्तानियों समेत 1200 कैदियों की रिहाई का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ऐलान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बड़ा एहतजाज। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर बिल की मुखालिफत के लिए दबाव में इजाफा। वक्फ बिल के खिलाफ मशहूर तमिल एक्टर व TV के पार्टी चीफ तलपाटी विजय ने आवाज़ की बुलंद। वक्फ बिल को बताया मुसलमानों के हुकूक को छीनने वाला बिल वापस लेने मोदी सरकार पर दिया जोर। राष्ट्रपति भवन की मस्जिद में ख़त्म कुरान व तरावी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की भी शिरकत। रिवायती महफिल में इमाम मस्जिद को दी मुबारकबाद, तहाइफ से नवाजा। हिंदुस्तान की सड़कों पर क्या अब कोई त्यौहार नहीं होगा? अवामी सड़कों पर ईद की नमाज अदा करने पर पाबंदी के UP पुलिस के हुक्म पर मुनव्वर फारूकी ने उठाए सवाल। पूछा, क्या ये सिर्फ 30 मिनट की नमाज के लिए है? कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन। अमित शाह ने उठाए सवाल। मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को बताया लॉलीपॉप। कहा मजहब पर मुबनी रिजर्वेशन आइन मुखालिफ। महाराष्ट्र डिप्टी CM शिंदे पर गद्दार रिमार्क। मद्रास हाई कोर्ट से स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को राहत। 7 अप्रैल तक पेश की जमानत देने का फैसला। कुणाल कामरा को धमकियां देने वाले शिंदे सैनिकों के साथ है पुलिस। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रिमार्क। कहा अगर यही हरकतें मुसलमान करते तो उन पर गद्दारी का दर्ज होता मुकदमा और की जाती सख्त कार्रवाई। साइबर धोखाधड़ी का अफसोसनाक अंजाम। कर्नाटक में मुअम्मर जोड़े ने की खुदकशी। साइबर धोखे में 50 लाख रुपए से महरूमी पर इक़दाम। कोई मदद न करने का इल्ज़ाम। रेवंत रेड्डी मुल्क की बाअसर शख्सियतों में शामिल। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11 रैंकिंग की तरक्की। PM मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी टॉप 10 में शामिल। चाइना की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी BYD तेलंगाना में प्रोडक्शन यूनिट करेगी कायम। ये होगा हिंदुस्तान का पहला यूनिट। फैक्ट्री कायम करने 3 मकामात की निशानदेही। CM रेवंत रेड्डी कल 30 मार्च को राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की स्कीम का करेंगे आगाज। सूर्यापेट के हुजूर नगर से तकरीब। जलसयाम से भी होगा खिताब।
انم مرزا کے رمضان ایکسپو کے دوران تاجروں میں جھگڑا، ایک شخص کی ہوائی فائرنگ، پولیس نے کیا گرفتار۔ تلنگانہ کے آصف آباد میں ایک قبائلی نوجوان نے ایک ہی منڈپ میں 2 خواتین سے کی شادی، دونوں سے تھا عشق، کثیر تعداد میں مہمانوں نے کی شرکت، دیا آشیرواد۔ تلنگانہ بھر میں گرمی کی شدت میں زبردست اضافہ، عوام کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ، 2 اور 3 اپریل کو ہلکی بارش کا بھی امکان۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر، 24 کیرٹ پر مزید 500 روپے کا اضافہ، قیمت 92,400 روپے، 22 کیرٹ 83,600 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 1,020 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔